बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है 5 क्लास? सब ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम दुराई करेंगे उर्दू के सबक नंबर 1 हम्द की। वीडियो को आपने गौर से देखना है। स्कूल की तरफ से आपको असेसमेंट शीट्स दी जाएंगी। ये असेसमेंट शीट वीडियो आपको असेसमेंट शीट हल करने में बहुत मददगार साबित होगी। अपनी किताब आपने खोलनी है। सबक नंबर 1 हम्द। सबसे पहले 5 क्लास हम रीडिंग करेंगे। हमको लिखा है इस्माइल मिर्ची ने। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्शे हाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके मुझको शीरी दहाँ बनाया। सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। 6 क्लास आपको शो भी हो रहा है, अपनी किताब भी अपने सामने रखनी है। सबसे पहले हम इशार की तशरीह देखेंगे। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत जहां बनाया है। फिर सवालिया अंदाज में खुद ही बता रहे हैं कि कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला की इन तख्लीक़ात की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, जिनमें ज़मीन है, आसमान है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत ज़मीन बनाई है हमारे लिए, और सर पे हमारे लिए आसमान बनाया है, जिससे ये जहां बहुत ही खूबसूरत महसूस होता है। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्शे हाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला की तख्लीक ज़मीन की बात करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत फर्शे हाकी बनाया है। फर्शे हाकी ज़मीन को यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन हमारे लिए बनाई है, हमारे चलने के लिए, जो हमारे पैरों तले है, ये न सिर्फ हमारे चलने के काम आती है बल्कि इससे हम बहुत सारे फ़ायदे भी उठाते हैं। और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। अल्लाह ताला ने हमारे सर पे साए के लिए आसमान को पैदा किया है, जो बहुत ही गहरे नीले रंग का है, और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन जो मुर्दा है, इससे बेल बूटे भी उगाए हैं। ये तो पैदा मिट्टी से होते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत होते हैं कि निकलते तो ये मिट्टी से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सब्ज़ खिल्लत यानी कि सब्ज़ लिबास जो बनाया है, जिसकी वजह से ज़मीन की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। अल्लाह ताला ने जो फूल पैदा किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इनके रंग जो हैं वो एक दूसरे से बेहद ही मुनफरिद और मुख्तलिफ हैं। रंग ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इनकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बनाया तो ये खंडर की तरह थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसमें फूल पैदा किए तो एक गुलिस्तान की तरह महसूस होती है। यहाँ पे शायर ज़मीन को गुलिस्तान से तशबीह दे रहे हैं कि जो पहले खंडर की तरह थी, लेकिन खुश रंग और खुशबू वाले फूलों की वजह से गुलिस्तान महसूस होती है। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके मुझको शीरी दहाँ बनाया। यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के खाने के लिए बहुत ही खुश जायका और रसीले मेवे भी पैदा किए हैं, जो इंसान को खाने में बहुत ही अच्छे महसूस होते हैं। सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला की तख्लीक सूरज की तारीफ़ करते हुए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो सूरज बनाया है, ये रोशनी का बहुत बड़ा ज़रिया है।
सूरज की वजह से दिन बहुत रोशन और चमकदार महसूस होता है और सारे जहां में उजाला हो जाता है। यहाँ पे शायर दुनिया को अच्छा मकान से तशबीह दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को हमारे लिए बहुत अच्छा मकान बनाया है। जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। शायर अल्लाह ताला की बहुत प्यारी तख्लीक चिड़िया का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब चिड़ियाँ उड़ती हैं, चहकती हैं, उछलती कूदती हैं तो मंज़र बहुत ही खूबसूरत महसूस होता है। ना सिर्फ चिड़ियाँ जो हैं बाग में आती हैं बल्कि अल्लाह ताला की हम्दो सना भी करती हैं। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। अल्लाह ताला की एक बहुत प्यारी तख्लीक मछली का जिक्र करते हुए शायर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मछली को पैदा किया और मछली के रहने का ज़रिया पानी को बनाया। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें मछलियाँ तैरती हैं और ये मछलियाँ ना सिर्फ खूबसूरती का ज़रिया हैं बल्कि इंसान की खुराक भी बनती हैं। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो भी चीज़ें पैदा की हैं उन सब को देखने से पता चलता है कि अल्लाह ताला की हर तख्लीक बेपनाह खूबसूरत है और कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। जी 5 क्लास। अब हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। फ़र्श हाकी, हाकी यानी कि मिट्टी वाला, फ़र्श हाकी मिट्टी का फ़र्श। आपको सामने मिट्टी का फ़र्श नज़र आ भी रहा है। लाजवर्दी, लाजवर्दी से मुराद है गहरे नीले रंग का। यहाँ पे 5 क्लास आप आसमान देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, गहरे नीले रंग का है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर साए के लिए गहरे नीले रंग का आसमान भी पैदा किया है। साइबां, आसरा या छाँव, जिस तरह हम रहने के लिए साए के लिए घर बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने सारे जहां के लिए आसमान को बनाया है जो हमारे लिए आसरे का काम देता है। आबे रवां, आप पानी को कहते हैं रवां जो मुसलसल बह रहा होता है, आबे रवां बहता हुआ पानी। खंडर, खंडर वो जगह जो वीरान होती है जहाँ पे कोई भी खूबसूरती नहीं होती। यहाँ पे शायर ने दुनिया को गुलिस्तान से तशबीह दी थी, लेकिन जो खंडर चीज़ होती है वो वीरान होती है, इनके टूटा हुआ मकान जिसमें कोई खूबसूरती नहीं होती। जी 5 क्लास। अब हम देखेंगे हर्फ इजाफत के मुतल्लिक। हर्फ इजाफत क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर्फ इजाफत कौन कौन से होते हैं। का, के, की, ये हर्फ इजाफत होते हैं और ये दो इसमों का आपस में तल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। जब हम दो इसमों का नाम लेते हैं तो उनसे मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जब हर्फ इजाफत लगा देते हैं तो उससे इन अस्मा का तल्लुक़ वाज़े हो जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कौम के मोहसिन। अगर हम यहाँ पे हर्फ इजाफत के हटा दें तो पीछे लफ्ज़ रह जाएगा कौम और मोहसिन, इससे हमें बात समझ नहीं आती। लेकिन जब हर्फ इजाफत लगा दें तो इससे पता चल जाता है कि इन इसमा का आपस में क्या तल्लुक़ है। इसी तरह बिल्ली की चालाकी, यहाँ पे अगर हम हर्फ इजाफत की को हटा दें तो दो इसमा बिल्ली और चालाकी रह जाएंगे, जिसको देख के हमें मतलब समझ नहीं आता, लेकिन हर्फ इजाफत को लगाने से पता चल जाता है कि इन इसमा का आपस में क्या तल्लुक़ है। जी 5 क्लास। अब हम देखेंगे जुमला क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे घोड़ा वफादार, तो इससे बात समझ नहीं आती। अगर हम कहें घोड़ा जानवर तो बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ इसमा लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसको मुरक्कब सूरत में बना के जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं और इनसे जब बात समझ आती है तो वो जुमला कहलाता है। अगर हम इसको प्रॉपर शेप में लिखें घोड़ा वफादार जानवर है तो इससे बात समझ आ जाती है कि घोड़ा एक जानवर है जो वफादार है। जो उम्मीद है 5 क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।